कोतवाली पुलिस की साइबर अपराधियों पर सख्ती। 99,548 रुपये करवाए रिफंड। 5 मोबाइल भी बरामद। साइबर अपराधों के खिलाफ चूरू की कोतवाली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को साइबर पुलिस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार 3 परिवादियों को कुल 99,548 रुपये की राशि रिफंड करवाई गई और पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा 5 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद कर परिवादियों को लौटाए गए। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 7 बजे करीब बताया कि एसपी जय यादव के साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश मिलने के बाद साइबर पोर्टल पर कार्यरत टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया। साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में परिवादी अजय कुमार, पवन गोयल व समीर के साथ क्रमशः 40,000, 45,000 और 14,548 रुपये की साइबर ठगी हुई थी। इन मामलों में कोतवाली थाना के कांस्टेबल सुनील कुमार द्वारा सूझबूझ से ठगी की गई राशि को ट्रेस कर तीनों परिवादियों को पूरी रकम रिफंड करवाई गई। वहीं सीईआईआर पोर्टल पर गठित टीम कांस्टेबल सुनील कुमार और कुलदीप भाकर ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर 5 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही सोशल मीडिया खातों में 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपनाएं और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। ठगों के झांसे में ना आएं। पीडीयू मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की समीक्षा बैठक। मरीजों को बेहतर सुविधाओं के दिए गए निर्देश। चूरू जिला मुख्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चूरू विधायक हरलाल सारण ने की, जबकि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा भी मौजूद रहे। बैठक में अस्पताल में योजनाओं के तहत हो रहे उपचार, सुविधाओं के विस्तार और मरीजों को राहत पहुंचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं को लगातार मजबूत कर रही है। आयुष्मान आरोग्य योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान है। उन्होंने कहा कि राजकीय भर्ती अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अब बड़े और जटिल ऑपरेशन संभव हो रहे हैं, लेकिन मरीजों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी पात्र लाभार्थी को जानकारी के अभाव या तकनीकी कारणों से योजना के लाभ से वंचित न किया जाए। सारण ने अस्पताल में एमआरआई मशीन लगाने के लिए चिकित्सा मंत्री से चर्चा करने की बात कही। साथ ही आगामी राज्य बजट को देखते हुए अस्पताल के लिए आवश्यक फैकल्टी, संसाधन और सुविधाओं की जानकारी प्रशासन से मांगी ताकि उन्हें सरकार के समक्ष रखा जा सके। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि मां योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण व निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल में ट्रोमा ओटी को 24 घंटे चालू रखने, आईपीडी सेवाओं को सुदृढ़ करने, न्यूनतम रिजेक्शन और अधिकतम टीआईडी जनरेशन पर जोर दिया। बैठक में शिशु रोग विभाग द्वारा आधार कार्ड की समस्या उठाई गई, जिस पर अस्पताल में ही आधार पंजीकरण सुविधा शुरू करने पर विचार किया गया। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, रिहेबिलिटेशन सुविधा और अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी चर्चा हुई। प्राचार्य डॉक्टर एम पुकार और अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी और निर्देशों की पालना का आश्वासन दिया। हमारे जिला कलेक्टर महोदय, प्रिंसिपल साहब, पीएमओ साहब, सभी डॉक्टर्स की हमने समीक्षा मीटिंग में इनकी रीडिंग की तो पता चला है कि यहाँ इतना अच्छा काम है। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में जितना काम और मेडिकल कॉलेज से चूरू में नंबर 1 काम है। मैं सभी डॉक्टर्स को बधाई दूंगा। कुछ कमियां हैं, दोनों को निर्देश दिए हैं कि जो कमी खामी है उसको पूरा किया जाए। हमारी पूरे अपने जहाँ खड़े हैं इस मेडिकल कॉलेज में अभी मैं 5 करोड़ रुपए दिलाए हैं, जिसमें कमी खमी है उसको पूरा करेंगे, एकदम सही करेंगे। जिस तरह का ऑपरेशन जयपुर से रेफर होकर चूरू में हो रहा है और जयपुर से जो काम अच्छा नहीं हुआ वो चूरू में अच्छा हुआ है, मैं उन डॉक्टरों को भी बधाई देना चाहूँगा। जो बच्चा चल नहीं सकता वो भी मैंने इस सैटेलाइट में देखा है, जो चल नहीं सका वो आराम से चल रहा है।
उन डॉक्टरों को भी धन्यवाद दूंगा। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में पिछले 1 साल में जो काम हुए हैं उनकी पूरी आज समीक्षा हमने करी सभी एचओडीज के साथ बैठ के, और किस तरह से माँ योजना के अंतर्गत अस्पताल की आय बढ़ी है जिससे वहाँ सुविधाएं और बेटर कैसे हो सके इसको लेके हमने प्रयास किया। और साथ ही जो रेफरल्स हैं वो कैसे कम हो, जैसे 2024 में लगभग 500 रेफरल्स हुए थे, पिछले साल में लगभग 260 रेफरल्स यहाँ से हुए। माँ योजना की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ हम जो है इस अस्पताल में ला रहे हैं, जिसको इवेंचुअली हम पेशेंट की सर्विसेज को बेटर करने में कैसे लगाएं। हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, एल्बो रिप्लेसमेंट है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होने लगी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब ये नया अस्पताल भी बन के तैयार हो जाए तो चूरू के बाशिंदों को बहुत बेटर सर्विसेज जो है यहीं पर मिलेगी। चूरू दूधवाखारा रेल खंड पर दोहरीकरण कार्यों का निरीक्षण, रेल संरक्षा आयुक्त व डीआरएम ने परखी सुरक्षा व गुणवत्ता। चूरू दूधवाखारा के बीच चल रहे दोहरीकरण कार्यों का शुक्रवार को रेल संरक्षा आयुक्त और बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोहरीकरण कार्यों की प्रगति, सुरक्षा मानकों तथा तकनीकी गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया गया। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक रेल संरक्षा आयुक्त और बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने चूरू, आसलू और सिरसला स्टेशनों के मध्य मोटर ट्रॉली के माध्यम से निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक की स्थिति, सिग्नल व्यवस्था, पॉइंट, तकनीकी पहलुओं और संरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने संबंधित रेल अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि चूरू दूधवाखारा रेलखंड का दोहरीकरण पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू होगा। कम समय में अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा, जिससे माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी और रेलवे की आय में भी इजाफा होगा। साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी। रेलवे अधिकारियों ने दोहरीकरण को रेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे इस मार्ग पर ट्रेनों की गति, संख्या और संचालन क्षमता में सुधार होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव, सीनियर टीएसटीई रण सिंह गोदारा, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी अंकुर झिंगोनिया, निजी सचिव धीरज थानवी सहित बीकानेर मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ निपुण मेला, छात्राओं को वितरित की गई साइकिल, किया संवाद। चूरू जिला मुख्यालय स्थित गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को निपुण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों ने शिरकत की और विद्यार्थियों व अभिभावकों से संवाद किया। अतिथियों ने मां सरस्वती व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाम 4 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने कहा कि शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं होता, शिक्षा सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति, स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं भविष्य निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक नहीं बल्कि जीवन निर्माण है। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक एक साथ बैठकर बच्चों की प्रगति, चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। सीडीओ संतोष महर्षि ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है जब विद्यालय, अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच निरंतर संवाद रहे। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश फगेड़िया ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस मौके पर अतिथियों ने विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए भामाशाहों और विद्यालय स्टाफ को सम्मानित किया। भामाशाहों ने विद्यालय में 5 स्मार्ट क्लास तैयार करवाए हैं। अतिथियों ने विद्यालय में प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा संचालित पुस्तकालय तथा निपुण मेले में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट का अवलोकन किया और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। इसी के साथ विधायक निधि से निर्मित टीन शेड निर्माण का लोकार्पण भी किया गया। अतिथियों ने 23 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की। पीटीएम में विद्यालय की 3 छात्राओं द्रोणा चौधरी, आयशा और प्रज्ञा ने अतिथियों से संवाद किया और विद्यालय में शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी। टाउन हॉल में आयोजित हुआ मेगा पीटीएम का जिला स्तरीय कार्यक्रम, चूरू विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। बसंत पंचमी के अवसर पर शुक्रवार को चूरू जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में मेगा पीटीएम का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में चूरू विधायक हरलाल सारण मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, सीईओ श्वेता कोचर सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मेगा पीटीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा रहा। शाम 5 बजे मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस नीतियां लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही मजबूत समाज और विकसित राष्ट्र की नींव है। सारण ने कहा कि चूरू जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। पुस्तक संवाद, कोड चूरू और RRR सेंटर जैसे नवाचारों से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा, तकनीकी दक्षता और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बेहतर वातावरण मिल रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, पोषक आहार, सप्ताह में दूध तथा बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति व साइकिल वितरण जैसी योजनाओं से सीधा लाभ मिल रहा है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि मेगा पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति से सीधा जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार शर्मा ने किया।